हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंसर्शन इन द एवीएल ट्री, है ना। एवीएल ट्री में इंसर्ट कैसे करते हैं किसी नोड को, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे कि किसी भी नोड को इंसर्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होती है वो हम देखेंगे। बैलेंस फैक्टर ऑफ ओनली दोज नोड विल अफेक्ट दैट लाइज ऑन द पाथ फ्रॉम द न्यूली इंसर्टेड नोड टू द रूट नोड। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि बैलेंस फैक्टर उन्हीं नोड का बिगड़ता है, बैलेंस फैक्टर उन्हीं नोड का बिगड़ता है, या उन्हीं नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे जो नए नोड जिस रूट पे अप्लाई होगा उसका ही जो है बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, है ना। उसी पाथ का ही हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, है ना। ट्रेवर्स द पाथ फ्रॉम द न्यूली इंसर्टेड नोड टू द रूट नोड, है ना। जहां नया नोड इंसर्ट हुआ है वहां से लेकर के रूट नोड तक के जो है हम बैलेंस फैक्टर को चेक करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि ये एक हमने ट्री ले रखा है ना। ये एक हमने ट्री ले रखा है, इसमें अगर हम एक नोड को इंसर्ट करते हैं ना, 20 को अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो लेफ्ट की तरफ इंसर्ट होगा, है ना। लेफ्ट की तरफ इंसर्ट होगा क्योंकि 30 से जो है छोटी वैल्यू है, तो इस तरीके से जो है ये हमारा एक नोड जो है इंसर्ट हो गया, है ना। इंसर्ट हमने कर दिया तो हमारा बैलेंस फैक्टर किस किस का चेक होगा। हमारा बैलेंस फैक्टर जो है 20 का चेक होगा, फिर इसके बाद 30 का चेक होगा, फिर 40 का चेक होगा, फिर 50 का चेक होगा। इस तरीके से जिस जहां नोड इंसर्ट हुआ है उसके पूरे पाथ को जो है हम बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। कहां तक? रूट नोड तक। रूट नोड हमारा क्या है? 50 है। ठीक है, तो हमारा ये पूरा पाथ जो है हमारा बैलेंस फैक्टर चेक होगा। ये पूरा पाथ हमारा बैलेंस फैक्टर चेक होगा। चलिए एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं किस तरीके से हम जो है इंसर्ट करते हैं वैल्यूज को। अब जैसे ये 50 है, 50 को हमने ले लिया, ठीक है। 50 में हमने 20 को इंसर्ट किया, 20 जो है लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है, हमने इंसर्ट कर दिया। फिर हम 60 को इंसर्ट करेंगे, है ना। 60 जो है राइट साइड में आएगा 50 के, ठीक है, हमने इंसर्ट कर दिया। फिर इसके बाद हम 10 को इंसर्ट करेंगे, है ना। 10 को इंसर्ट करेंगे। अब 10 किधर इंसर्ट होगा? 10 जो है 20 के लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा क्योंकि छोटी वैल्यू है, ठीक है। फिर इसके बाद हम 8 को इंसर्ट करेंगे, है ना। 8 को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब 8 को इंसर्ट करने के बाद जो है 8 हमारा 10 के लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में होगा 8 हमारा इंसर्ट, ठीक है। अब ये हमारा जो ट्री बना हुआ है इसमें हम रोटेशन को चेक करेंगे। वैसे तो रोटेशन हमें शुरू से ही चेक करना चाहिए, है ना, लेकिन हमें ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जो है हमारा ट्री अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है, अनबैलेंस्ड हो गया। तो हम रोटेशन अप्लाई करेंगे। अब रोटेशन किस तरीके से अप्लाई करेंगे? अब जैसे जो हमारा ट्री वो नोड इंसर्ट हुआ है वो लेफ्ट की तरफ जो है हमारा इंसर्ट हुआ है ना। तो पहले हम जो नया नोड इंसर्ट हुआ है उसका पहले बैलेंस फैक्टर हम चेक करेंगे, है ना। तो हमारा 8 का पहले हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, है ना। तो 8 का अगर हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो हमारा जो है 0 बैलेंस फैक्टर आएगा क्योंकि लेफ्ट माइनस राइट 0। फिर इसके बाद हम 10 का बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो लेफ्ट माइनस राइट 1 हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद हम 20 का बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो लेफ्ट माइनस राइट, ठीक है, तो इसका 2 आ जाएगा। लेफ्ट में जो है 2 नोड है और राइट में 0 है, तो इसका वैल्यू बैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारा जो अफेक्टेड अफेक्टेड अनबैलेंस्ड जो ट्री है हमारा वो ये 3 नोड में दिख रहा है। तो हम कौन सा रोटेशन लगा देंगे? एल रोटेशन, मतलब लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। अब जब हम लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे तो हमारी जो बीच वाली वैल्यू है 10 वो बीच में आ जाएगी, मतलब सेंटर में आ जाएगी, और जो 10 से छोटी वैल्यू है लेफ्ट में आ जाएगी, और जो 10 से बड़ी वैल्यू है वो राइट में आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा रोटेशन लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा बैलेंस 8 हमारा बैलेंस है, 20 हमारा बैलेंस्ड है, 10 हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है। फिर हम 50 को चेक करेंगे, है ना, क्योंकि हमें रूट नोड तक का चेक करना है, ठीक है। हम 50 को चेक करेंगे। 50 के लेफ्ट में कितने नोड है? 50 के लेफ्ट में जो है 2 है, ठीक है, 2 दिख रहे हैं। फिर इसके बाद राइट में कितना है? 1 है, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, है ना। तो 50 में 50 जो है हमारा सही है, ठीक, 50 हमारा जो है सही है, ठीक है। अब हम जैसे कि ये हमारा बैलेंस्ड हो गया है ये हमारा, ठीक है, तो हम अब और नोड को इंसर्ट करेंगे। अब और नोड को इंसर्ट करने के लिए जो है हम 15 को ऐड करते हैं, है ना। 15 को ऐड करते हैं, तो 15 को ऐड किया। 15 कहाँ ऐड होगा? 15 जो है हमारा 20 के लेफ्ट में होगा, 20 के जो है लेफ्ट में होगा, ठीक है। हमारा जो है 15 इंसर्ट हो गया। अब 15 इंसर्ट होने के बाद अब हम बैलेंस फैक्टर को चेक करेंगे। वैसे तो हर एक नोड को ऐड करते टाइम ही बैलेंस फैक्टर हमें चेक करना होता है ना। तो हम जैसे हमने 15 को ऐड किया, हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। 15 का बैलेंस फैक्टर जो है 0 हो जाएगा, 20 का बैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम 10 का बैलेंस फैक्टर चेक करें, क्योंकि जिधर नोड इंसर्ट हुआ वहां से लेके रूट नोड तक के हमें जो है नोड के बैलेंस फैक्टर चेक करने होते हैं,
ठीक है, तो हमारा 10 का बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, लेफ्ट माइनस राइट। लेफ्ट में कितना है, 1 है, और राइट में 2 है ना, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1 है ना, तो ये हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा सही है। फिर इसके बाद हम 50 को चेक करेंगे। 50 को चेक करना है, लेफ्ट में कितने नोड है, लेफ्ट में 1 2 3 है ना, 3 है हमारा। ठीक है, और राइट में कितने हैं, 1 है ना, तो 3 - 1 2, तो 50 का जो है अनबैलेंस्ड हो गया, 50 जो है हमारा अनबैलेंस्ड हो गया। तो हम कौन सा रोटेशन लगाएंगे, लेफ्ट फिर राइट, है ना, तो LR रोटेशन लगा देंगे। अब LR रोटेशन में क्या होता है, आप जानते हैं 20 जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है वो बीच में आ जाती है, और जो 20 से बड़ी वैल्यू है वो राइट में आ जाती है, और 20 से छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट में आ जाती है। ठीक है, तो 20 से बड़ी वैल्यू जो है 50 है, 50 से बड़ी वैल्यू 60 है, हमने साइड में एक लेफ्ट राइट साइड में लगा दी। ठीक है, और जो 20 से छोटी वैल्यू है वो 10 है ना, 10 हमने लेफ्ट में लगा दी। फिर इसके बाद जो 15 है, 15 को हमने राइट में लगा दिया, और 8 को हमने लेफ्ट में लगा दिया। इस तरीके से LR रोटेशन हमारा लगता है। फिर हमें 32 को इंसर्ट करना है, हमने 32 को इंसर्ट करते हैं। 32 कहाँ इंसर्ट होगा, जो है 32 हमारा 50 के लेफ्ट साइड में जो है हमारा इंसर्ट होगा, तो हमने 50 के लेफ्ट साइड में हमने इसको इंसर्ट कर दिया। अगर आप इस ट्री का जो है बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो इसका बैलेंस फैक्टर जो है सही है, मतलब कोई भी अनबैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, फिर 56 को हम ऐड करेंगे, 46 को ऐड करेंगे। जब 46 को हम ऐड करेंगे तो 46 कहाँ ऐड होगा, 46 हमारा ऐड होगा 32 के राइट साइड में, है ना, तो 32 के हमने राइट साइड में 46 को ऐड कर दिया, है ना। 46 को ऐड करने के बाद हम पूरे का बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, है ना। पूरे का जब हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, ठीक है, हम पूरे का बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। 46 हमारा इंसर्ट हुआ तो 46 का बैलेंस सही है ना। 32 का बैलेंस हमारा सही दिख रहा है ना। 50 का हमारा सही दिख रहा है। 50 के लेफ्ट में 2 नोड है और राइट में 1 नोड है, तो इसका 1 आ जाता है, -1 आ जाता है, तो मतलब ये सही है। ठीक है, फिर 20 का चेक करेंगे। 20 के कितने हैं, 1 2 3 है ना, 3 है, उसके 1 2 3, तो फिर 20 का भी जो है बैलेंस सही। ठीक है, 20 का भी बैलेंस सही। ठीक है, अब हम उस ट्री में अब हम 48 को इंसर्ट करेंगे। 48 कहाँ इंसर्ट होगा, 48 जो है हमारा 46 के लेफ्ट राइट में इंसर्ट होगा, है। 48 जो है हमारा 46 के राइट में इंसर्ट होगा, तो हमने राइट में इसको इंसर्ट हमने कर दिया। ठीक है, अब हम इसका बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। बैलेंस फैक्टर चेक करने के लिए आप जानते हैं जहां से रूट इंसर्ट होता है वहां से लेकर के रूट नोड तक के हम जो है उसके बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। अब जैसे 48 का हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो ये 0 रहेगा, ये सही है। ठीक है, 46 का बैलेंस फैक्टर चेक होगा, इसके लेफ्ट में कितनी नोड है और राइट में कितनी नोड है ना। लेफ्ट में जो है 0 है और राइट में 1 है ना, तो -1 हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर 32 का चेक करेंगे। 32 का कितना है, 32 का जो है लेफ्ट में 0 है और राइट में 2 है, तो 0 - 2 -2, तो 32 का जो है बैलेंस फैक्टर बिगड़ा हुआ है। ठीक है, 32 का बैलेंस फैक्टर बिगड़ा हुआ अभी, तो हम जब इसको बैलेंस करेंगे तो 46 जो है बीच में आ जाएगा, 32 लेफ्ट में आ जाएगा और 48 राइट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब इसको हमने रोटेशन लगा दिया तो हम फिर 50 का चेक करेंगे। 50 का चेक करने पे हमें पता चल रहा है कि इस साइड में लेफ्ट में 2 नोड है और राइट में 1 नोड है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। फिर इस पर हम 20 का चेक करेंगे। 20 के लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3 है ना, 3 नोड हमारे लॉन्गेस्ट ट्री दिख रही है, 3 हमारी लॉन्गेस्ट ट्री दिख रही है, 1 2 3। ठीक है, फिर 20 के जो लेफ्ट साइड में 1 2 3, 3 3 0, तो मतलब 20 का भी जो है बैलेंस सही है। तो इस तरीके से जो है हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं AVL ट्री में रोटेशन लगा करके। ठीक है, अगर आप रोटेशन लगाते रहेंगे तो ये बैलेंस्ड होता चला जाएगा। सो थैंक यू।